ऐकून घेतलं की आम्हाला काय पाहिजे, कसं पाहिजे आणि आमच्या मनात जे काय ते काढून घेऊन त्यांनी याप्रमाणे डिझाईन केलंय. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल. आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर. तो जैसे अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, सो वी आर इनटू इंटीरियर्स. वी प्रोवाइड अवर सर्विसेज पैन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. वी प्रोवाइड अवर ऑनलाइन डिजाइनिंग सर्विस. आज हम आपको एक बहुत अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया एक 3 BHK इंटीरियर डिजाइनिंग दिखाने वाले हैं, जो कि हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है पिंपले सौदागर पुणे में. सो ये घर जो है वो बिलोंग करता है मिस्टर विशाल एंड मिसेस प्राची को. सो ये 3 BHK है. सो सबसे बेस्ट चीज ये प्रोजेक्ट करने का ये था कि सर और मैम का जो एक कंफर्ट देने का एक तरीका था, जो डिजाइन कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो बहुत ही अमेजिंग था. उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पूरे काम जो करते हैं घर बनाने के लिए, उनका भी बहुत मन लगा रहता है और बहुत ही मजे भी आती है काम करने की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. So I really want to thank sir and ma'am for giving us this opportunity to design their dream home. So let me introduce to the client. ये विशाल सर है, प्राची मैम और उनकी डॉटर ओवी. So handing over the mic to sir. Hello everybody. घर तो ले लिया था, पर उसको कैसे घर बनाना है, मतलब पहले तो फ्लैट लिया था, उसको घर बनाना था. तो ऐसे ही सर्च शुरू हुआ. फिर बाद में डिसाइड किया कि आर्किटेक्चर के बगैर तो ये पूरा नहीं होगा. फिर बाद में आर्किटेक्ट का ढूंढना चालू कर दिया. फिर ऐसे ही एक फ्रेंड के थ्रू पलक मैम का इंट्रोडक्शन हो गया. फिर इनका काम देखा हमने तो बहुत पसंद आया. फिर हम प्राची ने बोला कि नहीं, पलक मैम को ही देना है. फिर हमने फाइनल किया और अभी पलक मैम का काम आप देख ही लेंगे. मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब एकदम लुक ही चेंज हो गया. प्राची तुला काय शेअर करायचं का? शेअर करायला तर एवढ्या गोष्टी आहेत, इतकं काय सांगायचं, एवढा टाइमही नाहीये. ऍक्च्युली आम्ही घर बघितलं तेव्हा आम्हाला काही कल्पना नव्हती कसं होईल, काय होईल. पण जेव्हा पलक मॅम भेटले, त्याच्या आधी पलक मॅमच्या आधी आम्ही 2-3 जणांना भेटलो आणि त्यांचं एवढं काय आवडलं नाही डिझाईन. मग पलक मॅमशी भेट झाल्यानंतर आम्ही डिसाईड केलं की नाही, यांनाच आपण काम द्यायचं, कारण हे फ्लॅटला घराचं लुक देत होतं जे आम्हाला ऍक्च्युली पाहिजे होतं. मग मॅम भेटला, मॅमनी सांगितलं आणि बरंच काही सजेस्ट केलं त्यांनी आमचं ऐकून घेतलं की आम्हाला काय पाहिजे, कसं पाहिजे आणि आमच्या मनात जे काय ते काढून घेऊन त्यांनी याप्रमाणे डिझाईन केलंय. तर आणि आम्ही त्यांना खूप त्रास पण दिला त्यासाठी. नाही आणि आम्हाला असं नाही हे पाहिजे, हे नाही, हे पाहिजे करून त्यांना खूप छळलो आम्ही. पण खूप छान केलंय घर, खूप सुंदर झालंय घर. सो थँक्यू सो मच. थैंक यू यू गाइस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. और सबसे मेन हमारे जो क्लाइंट है, सबसे मेन ओनर, अभी उनसे बात करते हैं हम. हाय, आपको सबसे अच्छा क्या लगा आपके घर में? मुझे मेरी रूम अच्छा और स्विंग. अच्छा, बेस्ट चीजें पकड़ ली आपने. और अभी आप सबसे ज्यादा कहाँ, वहीं पे रहोगे, स्विंग पे? यू लाइक द हाउस? नाइस, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. यू आर वेरी स्वीट. वेलकम. सो जैसे कि आप देख रहे हो, ऑनेस्टली ये पूरा प्रोजेक्ट करने में सच में इतना मजे आए. और अभी फाइनल आउटपुट जो आप देखोगे, वो देख के ही आप भी समझ जाओगे कि ये आउटपुट तभी आ सकता है जब क्लाइंट और डिजाइनर दोनों एक लाइन पे एक कंफर्टेबल डिस्कशन कर पाए. डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो थोड़ा प्लस माइनस, थोड़े डिस्कशन तो होते ही है, बट एट द एंड जब दोनों क्लाइंट और डिजाइनर दोनों आगे अच्छा ही चाहते हैं तो काम अच्छा ही होता है. सो लेट मी नाउ गिव यू द एंटायर होम टूर एंड स्टे ट्यून्ड. सो जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था वो बहुत ही क्लियर था फॉर द एंट्रेंस. उनको एक प्रॉपर शू रैक चाहिए था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेम प्लेट चाहिए था. दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द हाउस. Safety door, of course, as you can see over here, some nice paneling and the main door. Once you enter in the living area, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था दैट वाज अ नाइस एक्सेंट वॉल, जो कि टीवी वॉल हम बनाना चाहते थे बिकॉज हमें एक सोफा कम बेड चाहिए था एंड लूज सिटिंग भी चाहिए था.
सो व्हाट वी डिसाइडेड कि सबसे प्राइम जो वॉल है उसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं, दैट इज अवर टीवी वॉल। सो वहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव डन सम 2 layers ऑफ पैनलिंग। सबसे पहला जो लेयर है दैट इज द मार्बल फिनिश, और बैकग्राउंड में जो है वो हमने वुडन की लूवर्स लिए हुए हैं। नाउ टू ब्रेक दिस सिमेट्री हमने एक वर्टिकल यूनिट बनाया हुआ है जो कि फ्लूटेड ग्लास में दिया हुआ है। अंदर बहुत ही नाइस हमने लाइट्स दिए हुए हैं सो दैट जब भी ये पूरे घर की लाइट्स बंद हो और टीवी आप देख रहे हो तो टीवी के पीछे की लाइट और स्टोरेज की लाइट अगर चालू होगी तो रूम बहुत ही एलिगेंट और क्लासी दिखता है। टीवी यूनिट में ऑफकोर्स स्टोरेज तो चाहिए ही, तो नीचे हमने पूरे स्टोरेजेस बना दिए हैं। सेटअप बॉक्स के लिए सेंटर वाला पोर्शन हमने ओपन छोड़ा हुआ है। एज यू कैन सी यू कांट सी एनी वायर्स इन द टीवी एरिया, सो दैट वी हैव डन दिस काइंड ऑफ पैनलिंग। और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हम पहले से समझ लेते हैं कि आपको कौन सी स्विचेस कहाँ पे चाहिए टू हाइड द वायर्स इन द ओपन स्पेस। उसके बाद सेकेंड जो मेन वॉल होती है दैट इज अवर सोफा बैक वॉल। वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड आर्ट हमने लगाया हुआ है जो कि क्लाइंट की सिस्टर ने ही बनाया हुआ है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज सो अमेजिंग कि पूरे रूम में दिस इज बिकम द हाइलाइटर वॉल। इट्स लुकिंग रियली नाइस विद द टिंट एंड हिंट ऑफ गोल्ड टच ऑन दैट वॉल। नाउ कमिंग टू द डाइनिंग एरिया। जैसे ही आप घर से एंटर होते हो सबसे पहले आपको सामने वाली वॉल दिखती है जो कि है डाइनिंग एरिया। वहाँ पे वास्तु के हिसाब से भी मिरर लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, एंड जब आप एंटर होते हो और अगर सामने मिरर है तो वो आपको स्पेस ऐसा इल्यूजन भी देता है कि द स्पेस इज क्वाइट डबल इन द लेंथ। सो वहाँ पे सबसे पहले हमने डिजाइनर मिरर लगाया हुआ है। नीचे हमने पूरा स्टोरेज किया है क्रॉकरी का, एंड ऊपर अगेन हमने वही ब्लैक प्रोफाइल में फ्लूटेड ग्लास लगाया हुआ है विद द लाइट फॉर द शोई क्रॉकरी यूनिट। यहाँ पे सीलिंग हमने कंटेम्पररी की है बट वी हैव गिवन दिस नाइस कर्व। अभी कर्व्स आर सो मच इन ट्रेंड और कर्व एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट भी ऐड कर देता है सीलिंग में। सो हमने 2 लेयर में सीलिंग किया है विद द कर्व। ये लिविंग एरिया में अगर आप मुझे पूछोगे कि व्हाट इज द गेम चेंजर, तो ये शैंडेलियर जो है वो जब नहीं लगा था तब एक्चुअली ये रूम का लुक ना 90% आ रहा था, पर शैंडेलियर लगने के बाद ओनली द राइट selection of chandelier has made this entire room feel so complete and so nice। फैन भी जैसे आप देख सकते हो हमने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे लिया हुआ है। Now we have a very big and nice balcony attached to the living area, जहाँ पे क्लाइंट को स्विंग चाहिए था, पैनलिंग करना था और थोड़ा सा अच्छा बनाना था, बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस इज यहाँ पे व्यू, बाहर का जो व्यू है विंडो से ले लो, बालकनी से ले लो, दैट इज आउटस्टैंडिंग और इतनी फ्रेश लाइट और एयर आती है कि क्लाइंट डेफिनेटली डू नॉट वांट टू मिस दैट। सो हमने सभी जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है टू एंजॉय द आउटसाइड व्यू। Now after the living area, let me show you the kitchen. किचन में डेफिनेटली हमने काफी मॉडिफिकेशंस किए हैं, काफी कलर चेंजेस किए, बट फाइनली क्लाइंट और डिजाइनर की तरफ से जो हमने फाइनल किया हुआ है दैट इज लुकिंग सो नाइस इन द एक्चुअल ऑल्सो। और दिखने से ज्यादा फंक्शनली वो कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल यू आर डिजाइनिंग अ किचन। सेकेंडली हमने वास्तु के हिसाब से पूजा और मंदिर भी किचन के साइड में बनाया हुआ है। एज यू कैन सी इट हैज अ हिडन ड्रॉवर्स, सिटिंग और पॉकेट डोर्स भी है जिसके ऊपर हमने बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग किया हुआ है, बेल्स लगाए हैं और अंदर भी एलईडी लाइट से डिजाइन किया हुआ है विच इज लुकिंग वेरी नाइस एंड एलिगेंट ओवर हियर। नाउ लेट मी शो यू द पेरेंट्स रूम। सो पेरेंट्स रूम जो है वो लिविंग रूम को लग के है। उनमें मेन रिक्वायरमेंट जो था
वो था कि आंटी को बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए, जितना हो सके उतना स्टोरेज चाहिए। सो दे विल लाइक कि पलक आप स्टोरेज बहुत करो पर मेक श्योर कि वो हैवी ना लगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने पूरा वार्डरोब लिया हुआ है, हर तरफ हमने लॉफ्ट लिया हुआ है। विंडो के पास जो सिटिंग की है उसमें भी नीचे स्टोरेज है। वॉकिंग वार्डरोब स्पेस में भी हमने वार्डरोब बनाया हुआ है। एंड टू गिव दैट स्पेस लिटिल प्राइवेट लुक हमने वहां पे कर्टेन्स लगा दिए हैं। देन डेफिनेटली वी हैव अ नाइस टीवी यूनिट। सबसे अच्छा ये रूम का जो लुक है वो बैकग्राउंड के वॉलपेपर से आ रहा है। इट इज लुकिंग रियली रिफ्रेशिंग। यहाँ पे सिटिंग भी बहुत ही लेंथ में अच्छा है और बाहर का व्यू एज यू कैन सी इट्स रियली नाइस। यहाँ पे हमने रोलर ब्लाइंड लगा दिए हैं। एंड देन द ड्रेसर मिरर इज ऑल्सो ह्यूज। सो जैसे आप देख रहे हो इट इज लाइक क्वाइट ह्यूज कि आपका बहुत ज्यादा स्टोरेज भी आ जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मिरर की वजह से रूम बहुत ही बड़ा भी दिख रहा है। So now let me show you the best room of the house, that is the kids room. So यहाँ पे हमने काफी trials and errors किए हैं and finally we have arrived to this bedroom design. यहाँ पे हमें एक सोफा कम बेड लिया हुआ है with a very dreamy paneling, dreamy paint on the bed back wall और सबसे प्यारी चीज यहाँ पे जो है that is a dreamy ceiling. वहाँ पे हमने स्टार्स जैसे सीलिंग बनाए हुए हैं। सो जब भी उनको रात को सो रहे हैं सो अगर सिर्फ सीलिंग चालू इट गिव्स सो नाइस लुक। वार्डरोब बनाया हुआ है। साइड में हमने जो ड्रेसर है वो ओपनेबल नहीं करना था क्योंकि वो आते जाते डोर बीच में अटकता, तो हमने उसको स्लाइडिंग मिरर कर दिया है सो दैट अब बेबी कैन ऑल्सो यूज इट। एंड सेकेंडली जब वो यूज कर रहे हैं किसी को आना जाना है तो वो दिक्कत ना रहे। मिरर के पीछे हमने स्टोरेज दे दिया है। As you can see here also we have a very nice view outside the window. वहाँ पे हमने एक सिटिंग with storage किया हुआ है। Then we also have blackboard for the kids to show their creativity or study. And then next to that we have this study table with lots of storage again. So this is about the kids room. Now coming to the main room of the house, that is master bedroom. मास्टर बेडरूम में भी ऑनेस्टली स्पेस का कोई चैलेंज नहीं था, बहुत ही स्पेशियस रूम है। हमने यहाँ पे डबल बेड किया हुआ है, सामने टीवी यूनिट है, ड्रेसर, साइड टेबल, वार्डरोब की भी बहुत अच्छी स्पेस थी यहाँ पे, वॉकिंग वार्डरोब भी किया हुआ है। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है दैट इज लाइक कंटेम्पररी मिनिमलिस्टिक, सो दैट इवेंचुअली आगे जाके भी आपको वो चीजें अच्छी लगे और ऐसा ना हो कि ट्रेंड में है तो हमने कोई कर दिया और आगे जाके आपको ट्रेंड चला गया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज। सो यहाँ पे भी हमने वॉकिंग वार्डरोब में जो इंटरनल पार्ट है वो क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से, उनकी फंक्शनलिटी, उनकी नीड के हिसाब से बनाया हुआ है पूरा। देन टीवी यूनिट में आप जैसे देख रहे हो वी हैव डन सम नाइस डिजाइनिंग और बेड के पीछे भी हमने गोल्डन का टच दिया हुआ है।
when you are going from living area to kids room or master bedroom, you have this long passage. हमें उसको dead नहीं रखना था. तो as you can see, we have some nice profile lights going from the wall to the ceiling, which is giving very nice look. Also, it can also work as a night lamp. जब आपका पूरा घर में lights बंद है, आप सिर्फ वो चालू कर सकते हो, तो आपको एक way clearly दिखने को मिलेगा. Master bedroom में भी we have attached balcony which has some amazing view outside, and as you can see, all the room we have done contemporary ceiling, but we have played with the lights, which makes it very nice and elegant. So this is it about this 3 BHK. Let us know how you like it. If you also want our service, you can connect over this number and this email address, and stay tuned for more.